सूरत नंबर 4 सूरत अल-निसा। तारुफ। ये सूरत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाने के बाद इब्तिदाई सालों में नाजिल हुई और इसका अक्सर हिस्सा जंग बदर के बाद नाजिल हुआ था। ये वो वक्त था जब मदीना मुनव्वरा की नवाज़ाइदा मुसलमान रियासत मुख्तलिफ मसाइल से दो चार थी। जिंदगी का एक नया ढांचा उभर रहा था जिसके लिए मुसलमानों को अपनी इबादत के तरीकों और अखलाक व मुआशरत से मुताल्लिक तफसीली हिदायत की ज़रूरत थी। दुश्मन ताकतें इस्लाम की पेशकदमी का रास्ता रोकने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रही थीं और मुसलमानों को अपनी जोग्राफियाई और नज़रियाती सरहदों की हिफाजत के लिए नित नए मसाइल का सामना था। सूरत निसा ने इन तमाम मामलात में तफसीली हिदायत फराहम की है। चूँकि एक मुस्तहकम ख़ानदानी ढांचा किसी भी मुआशरे की बुनियाद होता है, इसलिए ये सूरत ख़ानदानी मामलात के बारे में मुफस्सल अहकाम से शुरू हुई है। चूँकि ख़ानदानी निज़ाम में औरतों का बड़ा अहम किरदार होता है, इसलिए औरतों के बारे में सूरत ने तफसीली अहकाम अता फरमाए हैं और इसीलिए इसका नाम सूरत निसा है। जंग अहद के बाद बहुत सी ख्वातीन बेवा और बहुत से बच्चे यतीम हो गए थे, इसलिए सूरत ने शुरू ही में यतीमों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम फरमाया है और आयत नंबर 14 तक मीरास के अहकाम तफसील से बयान फरमाए हैं। ज़माना जाहिलियत में औरतों के साथ तरह तरह के जुल्म होते थे। इन मज़ालिम की एक एक करके निशानदेही की गई है और मुआशरे से उनका खात्मा करने की हिदायत दी गई है। निकाह और तलाक के मुफस्सल अहकाम बयान किए गए हैं और मियाँ बीवी के हुकूक मुतय्यन फरमाए गए हैं। ये मज़मून आयत नंबर 35 तक चला है, जिसके बाद इंसान की बातिनी और मुआशरती इस्लाह की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। मुसलमानों को अरब के सहराओं में सफ़र के दौरान पानी की क़िल्लत पेश आती थी, लिहाजा आयत 43 में तयम्मुम का तरीक़ा और आयत 101 में सफ़र में नमाज क़स्र करने की सहूलत अता फरमाई गई है। नीज़ जिहाद के दौरान नमाज खौफ का तरीक़ा आयत 102 और 103 में बताया गया है। मदीना मुनव्वरा में बसने वाले यहूदियों ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहदा करने के बावजूद मुसलमानों के खिलाफ साजिशों का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू कर रखा था। आयत 44 ता 57 और 153 ता 175 में उनके साथ ईसाइयों को भी खिताब में शामिल कर लिया गया है और उन्हें तस्लीस के अक़ीदे के बजाय खालिस तौहीद इख्तियार करने की दावत दी गई है। इसके अलावा आयत 58-59 में सियासत और हुक्मरानी से मुताल्लिक हिदायत आई है। मुनाफिकीन की बदअमालियाँ आयत 60 ता 70 और फिर आयत 137 ता 152 में वाज़े की गई है। आयत 71 ता 92 ने जिहाद के अहकाम बयान करके मुनाफिकीन की रेशा दवानियों का पर्दा चाक किया है। इसी सियाक में आयत 92-93 में कत्ल की सज़ाएं मुकर्रर फरमाई गई।